अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। पुतिन की इंतबाह के बावजूद बरतानिया यूक्रेन को बंदूकें फराहम करेगा। बरतानिया का यूक्रेन को मुतादिद रॉकेट लॉन्च सिस्टम रवाना करने का अहद। नेटो की रुकनीत के लिए दरख्वास्त देने के बाद कुछ नहीं हुआ। फिनलैंड की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के डायरेक्टर का बयान। ब्लेमोरा सूरज सेक्शन पर 2026 में बुलेट ट्रेन चलेगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का मुआयने के बाद वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णु का खिताब। उत्तराखंड में बस खाई में गिरने से 26 अफराद हलाक, दीगर 4 जख्मी। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने किया गम का इजहार। पनाह मुसाफिरों की दूसरी बस महफूज। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 194.12 करोड़ लगाए गए टीके। और बीजेपी को चाहिए कि वो नफरत फैलाने पर पहले हिंदुस्तानियों से माफी मांगे। रियासती वजीर के तारक रामाराव का बयान। और अब खबरों की तफसील। बरतानिया ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की इंतबाहात को नजरअंदाज करते हुए यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाली बंदूकें फराहम करेगा। दी गार्डियन के मुताबिक बरतानिया 50 मील की रेंज के साथ M270 मुतादिद रॉकेट लॉन्च सिस्टम यूक्रेन भेजेगा। बरतानिया का ख्याल है कि उसके जरिए यूक्रेन रूस की तरफ से अपने शहरों पर बमबारी रोक सकता है। रॉकेट लॉन्चर भेजने के लिए अपने फैसले के दुरुस्त करार देते हुए बरतानिया के वजीर दिफा बैन वॉलियस ने कहा कि जैसा कि रूस ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की है, हमें यूक्रेन की हिमायत करनी चाहिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इतवार को खबरदार किया कि अगर मगरिब ने यूक्रेन को जदीद रॉकेट सिस्टम फराहम किया तो वो नए अहदाफ पर हमला करेंगे। सरकारी टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए पुतिन ने कहा कि हम इससे मुनासिब नतीजा अखज करेंगे और अपने हथियार इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास अहदाफ पर हमला करने के लिए काफी हथियार हैं जिन पर हमने अभी तक हमला नहीं किया। उधर यूक्रेन ने कहा है कि मुल्क के मशरकी हिस्से में रूस की पेशकदमी को रोकने के लिए इत्तेहादी मगरबी ममालिक से नए रॉकेट सिस्टम हासिल करना जरूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी हुकाम के हवाले से कहा था कि सदर जो बाइडेन की इंतजामिया यूक्रेन के हुकाम की दरख्वास्त पर एक जदीद दरमियानी फासले तक मार करने वाले मुतादिद लॉन्च रॉकेट सिस्टम को यूक्रेन भेजने की तैयारी कर रही है। फिनलैंड की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के डायरेक्टर एंटी पिटलेरी ने कहा है कि फिनलैंड की जानिब से नेटो की रुकनीत की दरख्वास्त जमा कराने के बाद से मास्को और उनके मुल्क के दरमियान ताल्लुकात में कोई तब्दीली नहीं आई है। इतवार को फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सब कुछ पुरसुकून है और उम्मीद है कि यह अमन कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि सबसे मुस्बित बात यह है कि दरख्वास्त देने के बाद कुछ नहीं हुआ। ज्यादा मुस्बित बात यह है कि हम अपने मुआशरे की हिफाजत के लिए तैयार और काबिल हैं। इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि हेलेंस्की ने यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े के दौरान बहुत एहतियात बरती है। स्वीडन और फिनलैंड ने 18 मई को नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोलनबर्ग को रुकनीत की दरख्वास्तें जमा कराई। ताहम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेटो की रुकनीत के लिए स्वीडन और फिनलैंड की हिमायत के एवज कुछ शराइत रखी हैं।
जमहूरिया चेक के वजीर खारजा जॉन लीपोस्की ने कहा है कि वो अपने हिंदुस्तानी हम मनसब सुब्रमण्यम जयशंकर के चेक रिपब्लिक के दौरे के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से वीडियो लिंक के जरिए बातचीत कर रहे हैं। लीपोस्की ने इतवार को सोशल मीडिया पर कहा, मैं कोविड की वजह से खुद को अलग थलग कर रहा हूं, फिर भी जदीद टेक्नोलॉजी उसे हल कर सकती है। डॉक्टर एस जयशंकर, मुझे उम्मीद है कि यह दौरा आपको उस वक्त की याद दिलाएगा जब आप प्राग में हिंदुस्तान के सफीर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। लीपोस्की के साथ वजीर खारजा एस जयशंकर की वर्चुअल मीटिंग में हिंदुस्तान यूरोपीय यूनियन के दरमियान शिराकतदारी को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। जमहूरिया चेक जुलाई से यूरोपीय यूनियन के सदर का ओहदा संभालेगा। रेलवे के वजीर ईश्वनी विष्णु ने आज सुबह यहां मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का मुआयना किया और इस एतमाद का इजहार किया कि साल 2026 में बिलोम्बरा और सूरत के दरमियान पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। विष्णु के साथ रेलवे की वजीर मुमलिकत दर्शना जरदोश, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश अग्निहोत्री, वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर निकंज मसानी, डिविजनल रेलवे मैनेजर वोड्रा भी थे। सूरत स्टेशन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत 2024 में तैयार होने वाला पहला स्टेशन होगा। स्टेशन के तामीराती काम को देखने के बाद विष्णु ने मीडिया से मुख्तसर बातचीत में कहा कि प्रोजेक्ट की तामीर में बहुत अच्छी पेशरफ्त हो रही है। व्हाइट गेट के सुतून 61 किलोमीटर की लंबाई में बनाए गए हैं, जबकि 156 किलोमीटर के फासले पर तामीराती काम जोरों शोर से जारी है। इंतजामिया ने आज 26 लोगों की मौत और 4 जख्मियों की फहरिस्त जारी की, जब मध्य प्रदेश के पना जिले के मुसाफिरों से भरी बस जो उत्तराखंड की सैर के लिए आई थी, गहरी खाई में गिर गई। काबिल जिक्र है कि इतवार की शाम तकरीबन 7 बजे मुसाफिरों को लेकर जा रही बस यमानोत्री कौमी शाहरा पर रेखाव खंड दमता के करीब 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई और हादसे का शिकार हो गई। बस के तमाम मुसाफिर मध्य प्रदेश के पना के रहने वाले हैं। बस में ड्राइवर, ऑपरेटर समेत 30 अफराद सवार थे, जिनमें से 26 की मौत हो चुकी है। 4 अफराद अस्पताल में जेर इलाज है। जराये ने बताया कि पीर की सुबह 25 लाशों को 2 बसों में जूली ग्रांट लाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, जबकि एक की नाश ताहाल दमता में रखी गई है। लवाहिकीन के आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों ने सख्त कोशिशों के बाद दोपहर तकरीबन 1:30 बजे तक मरने वालों और जख्मियों को खाई से निकालकर मेन रोड तक पहुंचाया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने उत्तराखंड में सड़क हादसे में रियासत के जिले पना के मुसाफिरों की मौत पर गम का इजहार करते हुए मरहूमीन को खिराज अकीदत पेश किया है। कमलनाथ ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि पना के तीरथ यात्रियों की मौत की इत्तला मिली है, यह अफसोसनाक है और मरहूमीन मुसाफिरों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ भी की है। साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह, रियासती कांग्रेस के साबिक सदर अरुण यादव और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट विवेक तंखा ने भी जां बहक मुसाफिरों को खिराज अकीदत पेश करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंच गए हैं और उन्होंने बताया कि पना जिले से मुसाफिरों को ले जाने वाली एक और बस के मुसाफिर मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और वो आज सुबह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लिए रवाना होंगे। चौहान इतवार और पीर की दरमियानी शब देहरादून पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने बताया कि हादसे के तमाम जख्मियों के इलाज के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। तमाम नाशें निकाल ली गई हैं, 2 की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया मरने वालों के लवाहिकीन से राब्ते में है। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक लाशों को बजरिए सड़क और जरूरत पड़ने पर हवाई जहाज से पहुंचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में तिंदियुआ नाम के करीब ओरबमकम बाईपास के
पास पीर की सुबह एक कार बेकाबू होकर लॉरी के टकराने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 दीगर लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने यहां बताया है कि हादसे के वक्त कार में ड्राइवर समेत 8 लोग सवार थे। ये लोग चेन्नई से पेड्डुचेरी जा रहे थे। इस दौरान तेंदुआ नाम के पास ड्राइवर मुरुगन ने कंट्रोल खोने से कार वहां खड़ी लॉरी से जा टकरा गई। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने जख्मियों को मुकामी सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया। ये सभी मरुगा बिकम इलाके के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के सागर के इक्तिसादी जुराम विंग के जरिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सागर के रीजनल कमिश्नर को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। ईओडब्ल्यू सागर के सरकारी जराये के मुताबिक सतीश कुमार रीजनल कमिश्नर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सागर को उनकी रिहायशगाह पर फर्म के ऑपरेटर से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम ईपीएफओ अफसर सतीश कुमार ने फर्म के ऑपरेटर से फर्म की रिपोर्ट दुरुस्त करने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत तलब की थी। फर्म ऑपरेटर अनिरोध के जरिए इस मामले की शिकायत 3 जून को ईओडब्ल्यू सागर के पुलिस सुपरिंटेंडेंट से की गई थी। मामले की जांच के बाद कल ईओडब्ल्यू सागर के जरिए ईपीएफओ के रीजनल कमिश्नर के घर पर कार्रवाई करके मुलजिम अफसर को यह रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 194.12 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 194 करोड़ 12,87,000 वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 4,518 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 25,782 हो गई है। यह मुतासरा कैफियत का 0.06% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 1.62% तक पहुंच गई हैं। जम्मू कश्मीर में गर्मी की शिद्दत में हो रहे इजाफे के पेश नजर हुकूमत ने सुबह जम्मू के गरमाई जोन के तमाम कॉलेजों में 20 रोजा गरमाई तातीलात का ऐलान कर दिया है। हुकाम के मुताबिक ये तातीलात 10 जून से शुरू होकर 30 जून को अख्तिताम होंगे। मुतालिका हुकाम की तरफ से पीर को जारी एक हुक्मनामे में कहा गया, जम्मू और कश्मीर के सूबे जम्मू के गरमाई जोन के तहत आने वाले गवर्नमेंट कॉलेजों में 10 जून से 30 जून तक गरमाई तातीलात होंगी। गैर मुकामी मजदूरों की हलाकत के चंद रोज बाद पुलिस ने वस्ता कश्मीर के जिले बड़गाम में एक ईंट भट्टा मालिक को हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने के पादाश में गिरफ्तार कर लिया है। एक पुलिस तर्जुमान ने पीर को अपने एक बयान में कहा, बड़गाम पुलिस ने हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर एक ईंट भट्टे मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। बयान के मुताबिक गिरफ्तार शुदा की खिलाफ वर्जी से मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ को खतरात लाहक थे। गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त मोहम्मद यूसुफ मीर वल्द मोहम्मद अकबर मीर साकिन छतरगाम के बतौर हुई है, जिसका ईंट भट्टा मागरेपुरा जाडोरा में कायम है। काबिल जिक्र है कि जंगजुओं ने माह रवां की 2 तारीख को इसी ईंट भट्टे में काम करने वाले 2 गैर मुकामी मजदूरों पर हमला किया था, जिसके नतीजे में दिलखुश नामी एक मजदूर हलाक हुआ जबकि दूसरा जख्मी हुआ था। मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना रिमार्क्स करने वाली बीजेपी की तर्जुमान नूपुर और दिल्ली यूनिट के मीडिया सरबराह नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने कहा कि बीजेपी को चाहिए कि वो नफरत फैलाने पर पहले हिंदुस्तानियों से माफी मांगे। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामा राव, जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद भी हैं, ने मुल्क की हुक्मरान
समात बीजेपी के उन लीडरों की जानिब से शान अक़दस में की गई गुस्ताखी के वाक़े पर माफी मांगने हिंदुस्तान से बाज़ अरब मुमालिक के मुतालबे पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी को चाहिए कि वो नफरत फैलाने पर पहले हिंदुस्तान से माफी मांगे। तारक रामाराव ने यह भी ट्वीट किया कि जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गांधी जी के कातिल की सताइश की, उस वक्त वजीर आजम की खामोशी सदमे की तरह थी। इस तरह में तासिबियत और नफरत को आला क़यादत की जानिब से हिमायत से हिंदुस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। बहादुरपुरा नाले की मार्किंग की गई और नाला 40 फीट का होगा। इस मौके पर राजेंद्र नगर की AIMIM इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग, किशनबाग डिवीजन के मजलिसी कॉर्पोरेटर हुसैनी पाशाह ने बल्दी ओहदेदारों और माजिद किराना के मालिक के साथ दौरा किया और इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया गया। सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैर शरसुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के किशनबाग रमनसपुरे के नाले का जो मरा है, सदर मोहतरम ने गवर्नमेंट से नुमाइंदगी कर हुकूमत से 22 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से ये नाले की मंजूरी करवाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। कल सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैर शरसुद्दीन ओवैसी साहब से दारुस्सलाम में हमारे माजिद किराना स्टोर के ज़िम्मेदार माजिद भाई और उनके पूरे शिक्षा वो लोग आके सदर मोहतरम से मिले। सदर मोहतरम ने बल्दिया के आला अहदेदारों को हिदायत दिए कि नाले की मार्किंग करना और इनका जो एरिया की मार्किंग दे देना बोल के आज आके पूरा पॉइंट टू पॉइंट नाले की मार्किंग किया गया और उनको बता दिया गया कि यहाँ से यहाँ तक ये मेन रोड से 40 फीट जा रहा है और सेंटर में से 19 फीट चिल्लर 19 और 6 पॉइंट जा रहा है, वो भी 19.5 फीट जा रहा है, वो भी बता दिए। पूरा चुनने से मार्किंग कर दिए और सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैर शरसुद्दीन ओवैसी साहब की इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट दी जाएगी, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैर शरसुद्दीन ओवैसी साहब ने करोड़ों रुपए की लागत से ये मूसी रिवर से लेके रमनसपुरे तक ITI जो कॉलेज है वहाँ तक ये नाले का मंजूरी लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम भी चल रहा है और हमारे माजिद भाई के साथ हम आकर पूरा इसकी पूरी मार्किंग दिए हैं और मैं तवक्कुह करता हूँ कि काम में और स्पीड होगा। ये काम जल्द से जल्द बारिश से पहले ये सदर मोहतरम भी ऑफिसरों को बोले हैं कि जल्द से जल्द ये काम करने के लिए और इसकी डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम को दी जाएगी और ख़ास तौर पर यहाँ के मुकामी कॉरपोरेटर जनाब हल्के असम्बली जहीराबाद में आज तेलंगाना स्टेट यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन की जानिब से इतवार को रियासत भर में मॉडल टेट का इनेकाद अमल में लाया गया। तेलंगाना स्टेट यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन जहीराबाद सदर मोहम्मद सिराजुद्दीन की सदारत में गवर्नमेंट हाई स्कूल जहीराबाद में मुनक्कद किया गया। पर्चे अव्वल के लिए 184, पर्चे दुअम के लिए 84 तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया। पर्चे अव्वल में 180 तलबा और पर्चे दुअम में 80 तलबा ने शिरकत की। सवालिया पर्चे की रुनुमाई मंडल एजुकेशनल ऑफिसर S बसवराज के हाथों अमल में आई। इस मौके पर मोहम्मद सिराजुद्दीन ने सख्त मेहनत का मशवरा दिया। M सुवर्णा जिला नायब सदर ने इम्तिहानी गलतियों से बचने का मशवरा दिया। मोहम्मद समीउद्दीन जगन मोहन ने भी तलबा को जरीन मशवरे दिए। इस मौके पर वित्थल महबूब कम्प्लेश प्रशांत शिवाशिकर मोहम्मद मकसूद ने मोतहीन की फराइज अंजाम दिए। इम्तिहान उर्दू और तेलुगु और अंग्रेजी में लिया गया और जहीराबाद हल्के के मेंबरान भी इस मौके पर मौजूद थे। आज रियासत भर के 33 अजला में 44 सेंटर्स पर THUTF की जानिब से टेट मॉडल टेस्ट का इनेकाद अमल में लाया गया ताकि बच्चों में खुद एतमादी को जगाया जा सके और होने वाली गलतियों से उनको बचाया जा सके, क्योंकि ये इम्तिहान DSC के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उनकी गलतियों को कम करने के लिए THUTF के रियासती खादिम लक्ष्मण रेड्डी की क़यादत में रियासत भर में आज इनेकाद अमल में लाया गया। इसका
आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में कल शब बारिश हुई जिसके नतीजे में सड़कों पर पानी जमा हो गया। जराये के मुताबिक इसी दौरान कोतंगल से एलूर की तरफ जाने वाली कार काली वेंका नहर में बह गई। शदीद बारिश के दौरान कार जब काली वेंका नहर के करीब पहुंची तो ड्राइवर ने नहर को पार करने की कोशिश की जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। इसी दौरान ये कार नहर में बह गई। इस वाक़े को देखकर 2 ऑटोज वहीं रुक गए। ऑटो ड्राइवर्स ने इस बात की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। ताहम पुलिस ने उनको कार नजर नहीं आई। पुलिस ने एनडीआरएफ की टीमों और फायर ब्रिगेड को इस बात की इत्तला दी। एनडीआरएफ की टीमों और फायर ब्रिगेड के मुलाजिमीन ने वहां पहुंचकर तलाश का काम शुरू कर दिया और कार को निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। जराये के मुताबिक इस वाक़े के वक्त कार में सिवाय ड्राइवर के कोई मौजूद नहीं था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। पुतिन के इंतबाह के बावजूद बरतानिया यूक्रेन को बंदूकें फराहम करेगा। बरतानिया का यूक्रेन को मुतादिद रॉकेट लॉन्च सिस्टम रवाना करने का अहद। नेटो की रुकनीत के लिए दरख्वास्त देने के बाद कुछ नहीं हुआ। फिनलैंड की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के डायरेक्टर का बयान। ब्लेमोरा सूरत सेक्शन पर 2026 में बुलेट ट्रेन चलेगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का मुआयने के बाद वजीर रेलवे ईश्वरी विष्णु का खिताब। उत्तराखंड में बस घाई में गिरने से 26 अफराद हलाक, दीगर 4 जख्मी। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला कमलनाथ ने किया गम का इजहार। पनाह मुसाफिरों की दूसरी बस महफूज। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 194.12 करोड़ लगाए गए टीके। और बीजेपी को चाहिए कि वो नफरत फैलाने पर पहले हिंदुस्तानियों से माफी मांगे। रियासती वजीर के तारक रामाराव का बयान। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।